वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की क्लास नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कोई भी बॉडी है वो इनिशियली न्यूट्रल है। ठीक है, हमने पढ़ा था इसमें न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन्स हैं। ठीक, और इसके बाद अगर हम किसी अदर बॉडी के साथ इसको रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, इस बॉडी में, ये जो फर्स्ट बॉडी है, इसमें प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाता है अगर आप उसको यहाँ पे रब करते हो। ठीक है, इसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये मैंने आपको पिछले सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया था कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। और एक और इसमें स्टेटमेंट होती है कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। फिर आते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन का मीनिंग देखिए क्या होता है। इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। मींस हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम लेते हैं जिसमें ये सारे चार्जेस हैं, देखिए, और इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट चार्जेस। ठीक है, जो चार्जेस है वो अलग अलग लोकेशन पे है ना। एक होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम इसमें नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें हम विद साइन इसको ऐड कर देते हैं, जैसे कि +2e +3 प्लस, और जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो विद साइन यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 2e + 3 5e हो जाता है और ये -e, तो कैलकुलेट करके 4 ही आता है। ठीक है, तो नेट चार्ज इस सिस्टम पे क्या हो गया, 4e, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, फोर्थ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। देखिए यहाँ पे मास की बात की जा रही है, तो मास ऑलरेडी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फंडामेंटल। तो अगर किसी के ऊपर चार्ज है, फॉर एग्जांपल जैसे हम सबसे बेसिक बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर मास नहीं होगा, बिल्कुल मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पहले भी स्टडी किया होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज हो या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल पे चार्ज हो ना, इलेक्ट्रॉन पे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, है ना, या फिर प्रोटॉन पे चार्ज हो, ठीक है, उनके ऊपर मास भी होगा। तो बोथ, बोथ मीन्स चार्ज, आप देख रहे हैं चार्ज और जो मास है, ये दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यहाँ कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसमें इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरियंस। इनवेरियंस देखिए, इसमें अगर हम डायरेक्ट मीनिंग निकाले तो जो वेरी नहीं कर रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज
बट ये इतना थोड़ा इजी नहीं है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि वैल्यू ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे एक मीनिंग तो कंफर्म है कि भाई हम कांस्टेंट की ही बात कर रहे हैं कुछ। तो क्या कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ना, यहाँ पे लिखा है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। अब मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि आपका इनिशियल फ्रेम होता है ना। इसमें जो सबसे बेसिक बात है कि जो न्यूटन्स के लॉज है वो यहाँ पे फॉलो होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन्स के लॉज फॉलो नहीं होते। ठीक है, अब अगर न्यूटन के लॉज फॉलो होते हैं तो आपने एक यहाँ पे लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ये इनिशियल मोमेंटम है, एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम, ये क्या है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा न्यूटन के थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ दोनों को यूज करके हम यहाँ पे इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मोमेंटम कांस्टेंट है, ये थोड़ा समझ लिया आपने है ना। और हमें पता है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो क्या चार्ज भी ऐसे ही वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, देखो है ना, आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट। ये ये देखिए ना, एट रेस्ट, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। देखिए क्यू। अब हम क्या देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, इस पे हमने मान लो कुछ फोर्स लगाई है ना, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि चार्ज की वैल्यू किसी भी तरीके से वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट जितना होगा उतना ही चार्ज मोशन में होगा। ठीक है, तो ये है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज कभी भी वेरी नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। चार्ज इस केस में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको ये वाली क्लास समझ आई हो। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे।